नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन यहां शुक्रवार से हालात बिगड़ने लगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इस बातचीत में पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने बताया है कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है और इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। डीजीपी ने यह भी कहा है कि वो स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ की सहायता ले रहे हैं और अभी तक 150 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में स्थानीय रूप से उपलब्ध बीएसएफ के लगभग 300 जवानों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और अब राज्य के मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद स्थितियां कुछ यूं बिगड़ी कि करीब 500 से ज्यादा लोगों ने वहां से भागकर मालदा जिले में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा, जो दर्शाता है कि दिल्ली के बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान, जंगीपुर और शमशेरगंज सहित कई इलाकों में हिंसा और बर्बादी के दृश्य न केवल हृदय विदारक हैं, बल्कि यह हमारे समाज और प्रशासन की विफलता के भी प्रतीक बताए जा रहे हैं। राज्य की ममता सरकार अक्सर सांप्रदायिक मुद्दों पर केंद्र सरकार को निशाना बनाती है, लेकिन अपने राज्य में इस तरह के तनावों को रोकने का उसका जो रवैया है वो ढीला रहा है। लेकिन उसके शासन में समुदायों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी होती जा रही है, जो वाकई चिंताजनक है। ताजा हिंसा के मामले में भी राज्य सरकार की प्रतिक्रिया केवल औपचारिक बयानों और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रही है। क्या यह पर्याप्त है? सैकड़ों लोग जो अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, उनके लिए तत्काल राहत और पुनर्वास की ठोस योजना कहां है? मालदा में शरण लिए लोगों की मदद भले ही स्थानीय लोग और स्वयंसेवी कर रहे हों, लेकिन यह सरकार का दायित्व था कि वह स्थिति को इस हद तक बिगड़ने ही न दे। राज्य में विभिन्न चुनावों और पर्व त्योहारों के दौरान अक्सर सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं। हर बार सरकार की तरफ से केवल खाना पूर्ति ही की जाती रही है, लेकिन समस्या की जड़ में जाकर समाधान करने की इच्छा शक्ति कभी नहीं दिखी। वक्फ विरोधी प्रदर्शन से निपटने के मामले में ममता पड़ोसी राज्य असम से सबक सीख सकती थी, जहां 30% से अधिक मुस्लिम आबादी होने के बावजूद कोई हिंसा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति रही। चिंताजनक यह भी है कि हिंसा के बाद ममता सरकार का जो रवैया है वो भी बहुत ढीला और रक्षात्मक रहा है। वो विपक्ष को सियासी फायदे के लिए दंगे न भड़काने की नसीहत तो दे रही हैं, लेकिन इसी बीच शनिवार की हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर वो एक्स पर लिखती हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। ममता बनर्जी का कहना है कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और उन्हीं से इसका जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन क्या वो अपने प्रशासन की जवाबदेही तय करेंगे? जिन अधिकारियों ने हिंसा को रोकने में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? और सबसे अहम सवाल, जो उनका भरोसा कैसे जीता जाएगा, जो डर के मारे अपना घर छोड़ चुके हैं? उन्हें समझना होगा कि राजनीतिक बयानबाजी से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। पश्चिम बंगाल को, मुर्शिदाबाद के लोगों को उनके घरों में सुरक्षित वापसी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की प्रभावी नीतियां बनानी चाहिए। धर्म विशेष को लेकर होने वाले भेदभाव और जुल्म पर कई बार खुद वहां के हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को फटकार मिल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि संसद का कानून है, भारत सरकार का कानून है, मानोगे कैसे नहीं? तो अब जो लोग इसे नहीं मान रहे हैं और धर्म विशेष के खिलाफ हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, उन पर लगाम कसने की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार भला कैसे भाग सकती है? संतुलन न्यूज़ ये मांग करता है केंद्र सरकार से कि वो इस बंगाल की घटना पर संज्ञान ले और उस पर उचित कार्रवाई करे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।